एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है अच्छी तरह, उत्तर अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखी अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवान के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती, तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी कह रहे हैं, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और अंते बने ताबन बेपेदू। जब सिया राम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहाँ ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। हमारी लाडली जो हम पे कृपा किए, तब हमें ये सौभाग्य मिला, तो अब हमें किसी की ओर आंख उठा के भी देखना नहीं है। ये कृपा का आदर होगा। कोई भी त्रिभुवन में लालजू से बढ़कर नहीं है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं, फिर बढ़कर कैसे हो सकता है? और लालजू जिनके अधीन हैं, ऐसे समस्त सुख की खान बिहारिन जू से हमारा संबंध हो गया। उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से अब हमें किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। ये इस कृपा का आदर होगा। देखो, आपको सिद्ध होना नहीं है, ये अनुभव की बात करते हैं। यदि आप शरीर के भोग, अंतःकरण का स्फुरण, इसको संभाल पावे गुरु कृपा से, तो आप अभी सिद्ध हैं। आपका जो सच्चिदानंद बप्पू है, वो किसी साधना से घटता बढ़ता या प्रकट होता नहीं है, वो है। उसी है का जहां अनुभव हुआ, तो भाव होने के कारण वही है तत्काल भाव में, अनुभव में आने लगता है। सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, जो भाव वो है। उपासक परेशान है देह भाव में, अंतःकरण की स्फुरणाएं उसको जला रही है। ये गलती हमारी है कि हम अंतःकरण की स्फुरणाओं को अपने में मान रहे हैं। हम देह को अपना मैं मान रहे हैं। देह के भोग विलास, सुख सुविधा, असुविधा, दुख दुविधा, इनको अपना मान रहे हैं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, अध्यात्म है, साधना है। स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं होती। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है।
अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे है? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पाए। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी।